मैं गुरुपा की बेटी मीना दिल्ली से अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। विपिन अंकल एंड सोमिया आंटी के चैनल पे मैं गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। वैसे तो गुरुजी के अनंतम अनंतम शुक्राने हैं, इतने शुक्राने हैं कि आप बयां भी नहीं कर सकते हैं। पर मैं अभी अपना रिसेंट का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। हमने जनवरी में घर चेंज किया था, तो जिस पुराने घर में हम रहते थे वहाँ की लैंडलॉर्ड ने अभी तक हमें जो हमने एडवांस में रेंट पे किया था वो हमें नहीं वापस किया था, और काफ़ी पैसे हमारे और भी लगे थे उस घर में, रिपेयरिंग में, मोटर ख़राब में, सब चीज़ों में, तो उन्होंने नहीं दिए थे। तो गुरुपा मुझे काफ़ी टाइम से बोल रहे थे कि तू चिंता मत कर, पैसों की कमी दूर होगी करके। तो अचानक से मेरे हस्बैंड के पास उस लैंडलॉर्ड का कॉल आया और उन्होंने बोला कि वो यहाँ से शिफ्ट हो गई हैं, जयपुर चली गई हैं, तो वो वाला घर वो बेचना चाहती हैं, तो कोई हो तो बताना। तो मेरे हस्बैंड तो बहुत सीधे हैं, उन्होंने तो उनको एक बार भी नहीं बोला कि आप ने वापस नहीं किए हमारे पैसे करके ना। तो मेरे गुरुपा ने मेरे मन में थॉट डाला कि तू एक काम कर, तू पीछे से उनको व्हाट्सअप मैसेज कर दे। तो मैंने उनको बहुत ही पोलाइट व्हाट्सअप मैसेज ही लिखा और फिर उनका रिप्लाई आया, यस बेटा वी विल गिव यू योर मनी। हम बहुत बिजी हो गए थे इसलिए हम नहीं मेरे को याद रहा। और फिर नेक्स्ट डे मैंने फिर उन्हें एक मैसेज ड्रॉप किया कि पेमेंट के बाद ना प्लीज़ मुझे स्क्रीनशॉट आप शेयर कर दीजिए। जब मैंने उन्हें अमाउंट टाइप किया, जब उन्होंने पूछा कितना पैसा वापस करना है, तो मैंने उनको बोला कि 15,000 तो हमारा रेंट था, प्लस 18,000 हमारा मोटर में लगा। तो गुरुपा ने वो मैसेज मेरा एडिट करवाया, उन्होंने मन में थॉट डाला कि 15,000 रेंट तो ठीक है, 17,000 उसको मोटर का अमाउंट कर। तो मैंने उसको 17,000 मोटर का अमाउंट किया, और बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी पैसे देने की। और अभी मैंने एक ज्वेलरी परचेज़ की थी, तो उसका मनी ना मेरी बहन ने दिया था। तो मेरे मन में ना बहुत वो था कि अब तो मैं जॉब भी नहीं कर रही हूँ, मैंने लास्ट ईयर जॉब छोड़ दी थी, तो मैं कैसे उसका इतना पैसा वापस करूँगी, और मुझे 32,500 उसको देने थे। गुरुपा की इतनी कृपा, 6:30 के अराउंड में मैसेज देख रही थी, ओ मेरे अकाउंट में तो सिर्फ 600 ही पड़े हैं। तभी गुरुपा का एक मैसेज रिफ्लेक्ट किया, तो चिंता मत करते, पैसों की तंगी दूर होने वाली है। तो मैं सब्जी मंडी सब्जी लेने गई, और वहीं पर ही जब मैंने देखा तो लैंडलॉर्ड ने 32,000 मुझे सेंड कर दिए थे। और मेरे हस्बैंड भी बिल्कुल हैरान, जो लेडी बिल्कुल पैसे नहीं देने के लिए रोती थी, इवन उनको तो भी नहीं थी, वो रेंट भी पूरा देगी, तो उसने 32,000 पे किए, और मैंने अपनी बहन का कर्जा उतार दिया 32,500। शुक्राना 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 गुरुपा का, बहुत बहुत शुक्राना। मैं बहुत चिंता में थी, क्योंकि जो लेडी हमेशा जॉब करती है और अचानक से उसको पैसे लेने पड़ जाए, तो ये वो लेडी बहुत अच्छे से समझ सकती है जिन्होंने अपनी जॉब ड्रॉप करी होगी। और फिर हालांकि हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, नो डाउट सब कुछ करते हैं, कोई कमी नहीं कर रखी है, पर फिर भी लगता है कि मैंने मेरी बहन से पैसे लिए हैं तो मेरे को देने चाहिए, मैं कैसे दूंगी करके। गुरुपा ने एक चुटकी में वो समस्या हल कर दी, और मैं रात भर इतनी इमोशनल रही, और मैंने गुरुपा का मतलब शुक्राना 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 ही मैं करती रही। कैसी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देते हैं। ऐसे ही उन्होंने मेरी बहन को भी घर ब्लेस किया है। गुरुपा की कृपा हमेशा बनी रहे, हमेशा हमेशा बनी रहे। मेरी मम्मी के हेल्थ का भी सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ। मेरी मम्मी बहुत बीमार थी, 4-5 दिन हो गए थे, बेड से बिल्कुल नहीं उठ रही थी। फिर एक दिन मैं रात को बहुत डर गई, मैंने कहा कि इतनी सीवियर तबीयत ख़राब हो रही है, मैं भी अभी जा नहीं पा रही हूँ, तो मैं गुरुपा से रात भर अरदास कर रही थी, गुरुपा उसको साँस लेने में दिक्कत हो रही थी, उसको हेल्थ ब्लेस कर दो, मेरी माँ को हेल्थ ब्लेस कर दो। और आप यकीन नहीं मानोगे, नेक्स्ट डे जब मैं अपनी माँ से मिलने के लिए गई, तो परफेक्टली फाइन, अपने हाथ से बना के उसने खाना भी खिलाया, और मैंने गुरुपा का बहुत शुक्राना किया। गुरुपा से मांगो नहीं, उन्हें मानो, मैं ये हर किसी को बोलती हूँ। वो सुनते हैं, बहुत अच्छे से सुनते हैं। अब तो मेरे हस्बैंड भी बहुत मानने लग गए गुरुपा को। वो उन्होंने 24 अगस्त को हमें एक सत्संग ब्लेस किया मेरी फ्रेंड के घर पे, तो मुझे पता चला उसी दिन गुरु प्रकाश पर्व भी था, उसी दिन उनके हस्बैंड का बर्थडे भी था, और उसी दिन वहाँ पे सत्संग भी था। बहुत अच्छा सत्संग हुआ, बहुत ब्लेसिंग्स मिली, मैं तो इवन बहुत रोई, मैंने लास्ट अपने सत्संग में भी शेयर किया था। तो कौन से कष्ट काटे पता नहीं, हर पल साथ रहते हैं,
सुनाते रहते, 2 औरतें पीछे पड़ी। मैंने कहा गुरुपा आप ही देखो, नहीं समझ में आता मेरे को, आप ही को देखना है, आप ही देखो कौन औरतें हैं, क्या औरतें हैं, कैसी औरतें हैं, मैं नहीं जानती कुछ भी। अब गुरुपा की कृपा से मेरे हस्बैंड को भी उन्होंने ब्लेस किया है। मेरे हस्बैंड उनके से भजन सुनते रहते हैं अपने आप ही लगा के, तो वो भी उन्हें बहुत मानने लगे हैं। सब गुरुपा की कृपा है। पूरा परिवार उनके भरोसे ही छोड़ रखा है। जो करेंगे, जैसा करेंगे, सब वही करेंगे, जो अच्छा होगा वही करेंगे। अब दिल में कुछ और नहीं रहता किसी के लिए भी। मतलब काफ़ी बदल दिया गुरुपा ने। मतलब मैं दिसंबर 2023 में जुड़ी थी उनसे, 18 दिसंबर 2023 में, और इतने टाइम में उन्होंने बहुत बदल दिया, बहुत ही बदल दिया। सत्संग सुना देते हैं, कष्ट काट देते हैं, आने वाली विपदा का पहले ही बता देते हैं, तो बहुत ख्याल रखते हैं। बस गुरुपा से ही सांसें चल रही हैं। सब पे अपनी कृपा दृष्टि मेरे गुरुपा बनाए रहे। विपिन अंकल, सोमी आंटी के घर को खूब खूब ब्लेस करे, बहुत ब्लेसिंग्स दे उन्हें। वो शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं। अपनी कृपा दृष्टि सारी संगत के परिवार पे बनाए रहे। सारी वुमेन्स के घर में सुख संपत्ति धन धान्य की वृद्धि हो, ये मेरी दिल से कामना है। बस गुरुपा के मंत्र जाप के साथ विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे जय गुरु वाले। जी, जय संगत जी। आज सितंबर की 2 तारीख है और आज मेरे हनुमान जी का दिन है, मंगलवार, और सुबह के 6:53 हुए हैं। मैं विपिन जी और सौम्या जी के प्लेटफॉर्म पर अपना सत्संग साझा कर रही हूँ, अमृत वेले का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। हे मेरे मालिका, हे ईश्वर, हे प्रभु, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि शुक्राना, हर एक चीज़ का, हर एक पल का, हर एक ब्लेसिंग का। प्रभु, इनफैक्ट हम उठते बैठते अगर 24 घंटे भी आपका शुक्राना करें, हम कर नहीं सकते पूरा, क्योंकि आपकी तो अनगिनत रहमतें हैं। हर एक चीज़ ही आपकी कृपा से चल रही है प्रभु। हमारी सांसों से लेके खाने पीने का सामान, पानी, हवा, ये सब कुछ आप ही का दिया हुआ है मेरे महाराज। हम बस अपने दिल को खुश कर लेते 1-2 बार शुक्राना शुक्राना कह के आपके सत्संग में। पर देखा जाए तो दैट इज़ नो जस्टिस, बट आई एम श्योर यू अंडरस्टैंड। लेकिन आप हमेशा मेरे मन में रहते हैं, मेरे दिमाग पे हमेशा आपका ही कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ, और कभी कभार अपने आप ही मंत्र जाप भी चलना शुरू हो जाता है मेरे मन के अंदर, विच इज़ अ वेरी हैप्पी साइन, क्योंकि पहले हम बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं थे इन चीज़ों के बारे में। लेकिन जब से आपके सानिध्य में आए हैं, हमने काफ़ी कुछ सीखा है और काफ़ी बदलाव भी आए हैं हमारी ज़िंदगी में। महाराज, मैं तो सोचती हूँ अगर आप नहीं आते हमारी ज़िंदगी में तो अभी तो हम तो कब के ही ख़त्म हो गए होते लेकिन आपकी बड़ी कृपा है। आप हर एक दृष्टि से सब कुछ अपने संगत के प्रॉब्लम्स से लेके उनकी बीमारियां, हर एक चीज़, उनके बच्चों को लेके हर एक चीज़ का आप ऐसे ख्याल करते हैं, विच इज़ अमेजिंग। क्योंकि हम एक दो तो हैं नहीं, हम तो वी आर इन बिलियंस। ये आप ही की कृपा है, आप ही प्रभु, यू आर ऑल इन ऑल। ये आप ही कर सकते हैं, ये कोई आसान बात नहीं है। मैं सत्संग पढ़ती रहती हूँ आपका, बीच बीच में फिर सो भी जाती हूँ, लेकिन कभी कभी बड़ा जोश चढ़ता, उठ के एक्सरसाइज करती हूँ। एंड इट्स अ फैक्ट, थोड़ा एक्सरसाइज करो, फुर्ती तो आती है बॉडी में, देयर इज़ नो डाउट। पर मुझे समझ नहीं आती ये आलस कहाँ से आ रहा है इतना ज़बरदस्त।
एक तो मौसम ऐसा है, बारिशें ही नहीं बंद हो रही महाराज। अब तो मुझे लग रहा है जैसे जाती बहार की पूरी बारिश होके जाएगी। सो बट इट्स, आई मीन वी enjoy ऑल्सो, द वेदर इज़ ब्यूटिफुल। पर आई थिंक इस बार काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। सो आप इस साम्राज्य के महाराज हैं, जो भी होता है आपकी सहमति से होता है। इसके पीछे भी आपका कोई इरादा होगा महाराज। वी आर नोबडी टू क्वेश्चन यू, पर जो कुछ भी है प्रभु, हम आपका देनिया नहीं दे सकते। शुक्राना 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 मेरे मालिका, अरबों खरबों बार शुक्राना आपका। ये कहते हुए मैं इस सत्संग को यहीं विराम दूंगी। संध्या वेले में मैं फिर हाजिर होंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय हो मेरे प्रभु, आपकी सदा 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 ही जय हो। शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, सदा सहाय। जय गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, बेअंत बेअंत शुक्राना आपके चरणों में। श्रद्धा सुमन रूपी शुक्राना सत्संग में गीता छत्तीसगढ़ से विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से अर्पित करना चाहती हूँ। बाबा जी हर गलती को कृपया क्षमा करें। विपिन अंकल आंटी जी को स्पेशल ब्लेसिंग प्रदान करें बाबा जी, और सभी संगत को मेरे हृदय से अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपके एक कैप्शन, एक पॉजिटिव पाई, जिससे बहुत आनंदित हुई। और एक कैप्शन बाबा जी जिसमें था, बेटी 3 दिन तेरे लिए भारी है। मैसेज को पढ़ते ही मैं कुछ विचलित हुई। संगत जी, अ, हम पर, जबकि हम सब जानते हैं कि हम गुरु जी के प्यारे बच्चे हैं, फिर भी मन पता नहीं क्यों विचलित हो जाते हैं। लेकिन तुरंत बाबा जी का जो स्पेशल आशीर्वाद है और स्पेशल जो मैसेज होते हैं, उनको पढ़ने से फिर से हम स्ट्रांग फीलिंग करते हैं। तो मैं 3 दिन भारी है मैसेज पढ़कर कुछ विचलित हुई थी, क्योंकि कुछ नेगेटिव सा मुझे महसूस हुआ। कल रात देर से भी सोई थी, और कल रात लगभग 2:07 में कॉल बेल बजा। समय अर्धरात्रि का देखकर मैं बाहर नहीं गई, क्योंकि यह ऐसा पहली बार हुआ है। और सत्संग में एक संगत आंटी से भी मैं कुछ दिन पूर्व यह सुनी थी कि रात्रि के 2:30 उनका कॉल बेल बजा और वे मंत्र जाप करती रहीं। मैंने भी सारी रात बैठकर मंत्र जाप करती रही कि अचानक मुझे याद आई कि अरे, यह समय तो अमृत बेला का है, और अमृत बेला में तो हमारे गुरुपा ही होंगे। और हो सकता है जगा कर, क्योंकि मेरे मन में यही इच्छा थी। एक आंटी जी जो सत्संग में बता रही थी कि वो कभी भी अमृत बेला नहीं कर पा रही थी, बहुत से शारीरिक प्रॉब्लम थे, लेकिन उनके मन में यही प्रार्थना था गुरु जी के चरणों में कि आप मुझसे हाथ पकड़कर जगा कर कराओ। और उन्होंने कहा कि पता नहीं, मैं गुरु जी के भरोसे में ही 40 दिन का अमृत बेला सेवा कर पाई। उनके इस बात को सुनकर मैं भी मन में चाहती थी कि बाबा जी, यह अमृत बेला जो पहले मैं कर पाई थी वह छूट गया। अगर मुझे भी आप कृपा करके जगा दोगे तो बहुत बहुत कृपा होगी। और शायद कल का दोनों सत्संग में सुनी हुई बातों से मैं प्रभावित हुई, और अमृत बेला का समय है, गुरु जी ही अवश्य जगाए होंगे, यह सोचते ही मैं पॉजिटिव फीलिंग महसूस की। और मंत्र जाप भले ही मैं
अनिंदा अवस्था में कर रही थी, माफ़ कर दीजिएगा गुरुजी। लेकिन मैं यह सोचकर खुश हुई कि बाबा जी मेरी प्रार्थना सुने और अमृत वेला का आशीष दिए। जय बाबा जी। बाबा जी आपके अ, आशीर्वाद से हम सभी बहुत आनंदित हैं। हर नेगेटिव में भी यही पॉज़िटिव हमको उम, मतलब अंदर से यहाँ आवाज़ आती है कि मैं तो हूँ, और एक पॉज़िटिव फीलिंग हमको फिर से महसूस होता है और हम पुनः अ, सही हो जाते हैं बाबा जी। और मैसेज, और उसके बाद सवेरे जब मैं मैसेज पढ़ी जो आपने भेजा है बाबा जी कि बेटी मेरी बात ध्यान से सुनो। बेटी जब मैंने आशीर्वाद तुम्हें दिया तो तुम खुलकर जिया करो। जिस बेटी को सहारा गुरुजी ने दिया, उसके साथ तो कुछ बुरा हो ही नहीं सकता, सब अच्छा ही होगा। इसलिए टेंशन फ्री रहो, अपने कर्तव्य का पालन करो। गुरुजी हमेशा तुम्हारे साथ हैं, यह बात कभी नहीं भूलना। सभी संगत जी को यह संदेश ज़रूर मिल गया होगा, क्योंकि बाबा जी बीच-बीच में जो हम नेगेटिव हो जाते हैं, यह उसी बात का उत्तर दे रहे हैं हमारे बाबा जी कि मैं तो हर पल तुम्हारे साथ हूँ, और इस बात को मत भूलना कि मेरा आशीर्वाद तुम सबके साथ है। यह संदेश मानो गुरुजी अपनी कृपा से फिर से हमें पॉज़िटिव करने के लिए दिए हैं, और इसका शेयर भी मैं करना चाहूँगी। तो हमें सचमुच में संगत जी कभी नहीं भूलना है कि बाबा जी हर पल हमारे साथ हैं। हमारी ही कुछ गलती से हम नेगेटिव हो जाते हैं। जय बाबा जी। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। बाबा जी अ, टेंशन का दूसरा कारण यह भी है कि कुछ दिनों पहले मेरा एक पड़ोसी बच्चा, जिसे मैं बेटे की तरह मानती हूँ, वह कुछ परेशान था अपने पारिवारिक कारण से। तो उसे मैंने आपके इसी मैसेज के आधार पर समझाया बाबा जी कि दूसरों की बातों से परेशान होकर खुद को खुद को खुद के लिए सपने देखना बंद मत करो बेटा। जब तुम सपने देखोगे तभी तो उन सपनों को पूरा कर पाओगे। जय बाबा जी। आपका यह संदेश मैंने उस युवक को समझाया बाबा जी कि जीवन में चाहे कितनी भी परेशानियाँ आए, उनका डटकर सामना करो और खूब मेहनत करो। समझ आ रही है ना बेटा मेरी बात को? तुम यह बात जान लो कि लोगों की बातें चाहे कितनी भी कड़वी लगे, लेकिन खुद को विचलित मत करना, क्योंकि जितनी तुम मेहनत करोगे और जितनी तुम भक्ति करोगे, उतने ही तुम्हारा काम बनता चलेगा। बाबा जी, उस युवक को मैंने आपका ये संदेश का अर्थ समझाया, और वह भी यह जान गया कि सचमुच दूसरों की बातों में ना आकर अपने आप को खुश करने के लिए मेहनत करना और प्रभु भक्ति करना ही श्रेष्ठ है। जय बाबा जी, आपकी मैसेज से हम सबको नवजीवन मिलता है, पॉज़िटिव मन स्थिति बनती है। तो बाबा जी आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, कोटि-कोटि शुक्राना बाबा जी। बाबा जी, आज चूँकि मैं एक बार मंदिर गई थी, तो मंगलवार को जाने से मैं संतुष्ट तो हूँ, फिर भी अभी पूर्ण संतुष्ट नहीं हूँ बाबा जी। तो आपका गुरुजी सत्संग का वचन मैं आज ध्यान दे पाई हूँ बाबा जी। सभी नई संगत जो आज तक मंदिर नहीं जा पाई, उनके लिए भी है और मेरे लिए भी है। तो आपके वचन है बाबा जी, मैं अपनी संगत को बहुत प्यार करता हूँ। बड़ा मंदिर मेरी शिवपुरी है। मेरे पास मेरी आज्ञा के बिना कोई नहीं आ सकता। पूरी ब्लेसिंग लेकर ही जाना। जिसको मैं बुलाता हूँ, केवल वही आ सकता है। कभी भी किसी से यह पूछकर
कि आज गुरुजी के दर्शन होंगे या नहीं, नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी हर समय, हर पल साथ रहते हैं। 7वां जो है बाबा जी, यह इम्पोर्टेंट लगा मुझे। जो भी सत्संग में आता है, बेशक वह बाहर गेट पर माथा टेक कर चला जाए, बेशक वह मंदिर के अंदर ना आ पाए, फिर भी मेरी ब्लेसिंग उसे मिल जाता है। हम धन्य हुए बाबा, और आपको बहुत-बहुत धन्यवाद, क्योंकि हम ऐसा ही किए। हम गए थे मंगलवार के दिन, बाहर से ही आपका समाधि, महासमाधि का दर्शन कर मत्था टेक कर आए, और आपका यह वचन मुझे 100% एहसास हुआ कि आपकी ब्लेसिंग पूरी मिली है, कि माथा टेक कर भी, मंदिर में माथा टेक कर भी हम आ जाते हैं, तो भी आपकी पूरी ब्लेसिंग मिलती है। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी, आप किसी के भी मन को दुखी नहीं देखना चाहते हैं, क्योंकि आप तो सभी के मन मंदिर में रहते हैं बाबा जी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम। अनंतम अनंतम शुक्राना बाबा जी। आज मैं इतना कहते ही अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ऐसे ही जो भी, जिसको भी आप बुलाओगे, तो ज़रूर बुलाओगे बाबा जी बड़े मंदिर, सबका अपने सबके मन को सुकून मिलता है। लेकिन यह बात भी सही है कि आप सबके मन मंदिर में रहते हो, आप सबके घर के मंदिर में रहते हो, तो निराश नहीं होना चाहिए। केवल बाबा जी के बुलावा का इंतज़ार करना चाहिए। सब पर कृपा बरसाते रहें बाबा, सबके खुशियाँ बढ़ाते रहें। जय बाबा जी। एक ही बात है, कहना चाहती हूँ कि अ कौन कहता है भगवान आते नहीं, हम अपने दिल में उनको याद करते चले। भगवान हमारे दिल में, हमारे घर में रहते ही हैं, मिलते ही हैं, और दर्शन भी किसी न किसी रूप में देते ही हैं, चाहे तितली रूप में ही क्यों नहीं देते हैं, पर हर दिन, हर हर दिन सुबह से लेकर आपका दर्शन तितली के रूप में मिल ही जाता है बाबा जी। आपके चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम, कोटि-कोटि धन्यवाद। बहुत-बहुत शुक्राना, शुक्राना, बेअंत शुक्राना, मेरे पूरे परिवार की तरफ से बेअंत शुक्राना बाबा जी। पूरे भक्तों की, आपके समस्त भक्तों की ओर से आपके चरणों में बेअंत शुक्राना बाबा जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरुपा, जय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपकी प्यारी बेटी निशी देहरादून से आज 2 सितंबर का शुक्राना सत्संग आपका 10:36 पर कर रही हूँ। गुरु जी, शुक्राना है, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका नया दिन दिखाने का, शुभ वेला दिखाने का। गुरु जी, नई किरणें, नई वर्षा की बूंदें हमारे जीवन में खुशियों की बरसात करे, यही आपसे अरदास है गुरु जी। इस अमृत वर्षा में हमारे घर में भी खुशियों की बरसात करा दो गुरु जी। आपसे हाथ जोड़कर अरदास है कि परिवार पर आए हुए हर संकट को, हर मनमुटाव को दूर करो गुरु जी। जय गुरु जी विपिन जी सौम्या जी, जय गुरु जी प्यारी संगत जी। गुरु जी, आज का अमृत वेला नहीं कर पाई, उसके लिए बहुत 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 क्षमा प्रार्थी हूँ गुरु जी, दिल से क्षमा प्रार्थी हूँ। चाह कर पर नहीं हो पाया, नेगेटिविटी हावी हो जाती है। आपको पता है क्या स्ट्रेस है गुरु जी, आपसे कुछ छुपा नहीं हुआ है, तो बस उसी सब परेशानियों उलझनों में सारी रात ना ढंग से सो पाई, फ़ोनों पे लगे रहे, तो ना सुबह उठ के हिम्मत थी कुछ करने की। गुरु जी, जब तक आपकी कृपा नहीं होगी तब तक नहीं हो पाएगा। चाहे ना भी सोएं, लेकिन फिर भी उठने की हिम्मत नहीं हो पाती कभी कभी गुरु जी। इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और आप ही करवाओगे, जब करवा पाओगे तब आप ही करवाओगे हमें। बिना आपकी आज्ञा के नहीं कुछ भी हो सकता गुरु जी। आज की शायद आपकी आज्ञा नहीं थी, जो भी है, आज आपको पता है कि घर में बहू
को उसके घर वाले लेकर आ रहे हैं। गुरुजी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि जो भी मनमुटाव हैं बच्चों के वह सब दूर हो जाए, फिर से ज़िंदगी की नई शुरुआत करें, घर बसा रहे, यही कामना करती हूँ। किसी बेटी का घर ना उजड़े गुरुजी, सब अपने घर में परिवार में मिलजुल कर रहें, छोटी छोटी बातों को, ईगो को आपस में ना आने दें, एक दूसरे की सलाह से एक दूसरे के साथ मिलजुल कर प्रेम से जीवन करें, क्योंकि ऐसे परिवार टूट जाते हैं। उधर उनका भी परिवार बहुत परेशान है और इधर हम भी परेशान हैं। ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती है। बच्चे तो तैश में आके बहुत कुछ निर्णय ले लेते हैं, लेकिन गलत ले लेते हैं। उनको सद्मार्ग पे चलाना, सद्बुद्धि देना गुरुजी आपके हाथ में है। आप ही उन्हें करवाओ। जो भी नेगेटिविटी है उनके मन से दूर करो, दोनों के मन मुटाव क्लेशों को दूर करो गुरुजी, और दोनों मिलकर फिर से प्रेम पूर्वक एक होकर रहें गुरुजी, यही मेरी अरदास है। घर मत टूटने दो, बच्चों का भविष्य है का सवाल होता है। माँ बाप तो कितने साल और साथ रहेंगे, आखिर में तो इन लोगों ने साथ रहना है। तो मन मुटावों को दूर करके आपस में प्यार से चलें और अपने बच्चों के प्रति भी अपना कर्तव्यों को माने। एक जना ढंग से बच्चा नहीं पाल सकता। कहने की बात होती है कि हाँ पल जाएगा, लेकिन बच्चे की मनोस्थिति भी तो समझनी है, उसके लिए भी मुश्किल है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है गुरुजी कि इस अरदास को कबूल करें और बच्चों के मन से मन मुटाव मैलों को दूर भगा दें। बाहरी लोगों के बहकावे में आकर अपनी गृहस्थी ना उजाड़ें। उनको सही गलत की पहचान करना सिखाएं कि कौन सही है कौन गलत है। दोस्त यार कभी किसी के नहीं होते हैं, सब खाने पीने के सुख के साथी होते हैं। आज सब मज़े ले रहे हैं, कल सब किनारे हो जाएंगे जब ज़रूरत पड़ेगी। ज़रूरत पे कोई साथ नहीं देगा, ये तो पता है ना। सिर्फ आप साथ दोगे, से आपकी कृपा से परिवार साथ देगा और कोई साथ नहीं देगा। तो गुरुजी बस आप ही कृपा करो। हनुमान वीर जी से भी प्रार्थना करती हूँ। आज मंगलवार का दिन है, हनुमान वीर का दिन है, तो हनुमान जी से प्रार्थना है, हनुमान जी से प्रार्थना है कि परिवार पर आकर, हम पर आकर अपनी कृपा करें। हनुमान वीर जी के रूप में आप आओ और हमारे सारे संकट दूर करो। आप तो संकट हरता हो, सबके विघ्न दूर करते हो, सबकी पीड़ा दूर करते हो, सब पर आए हुए ग्रह भूत प्रेत पिशाच निशाचर सब दूर करते हो। तो गुरुजी जो भी नेगेटिविटी, जो भी बुरे ग्रह, जो भी बुरे विचार मेरे घर में हैं, जो भी कोई बुरी आत्मा मेरे घर में आ गई है, उसको मेरे परिवार से, बच्चों के जीवन से दूर करो गुरुजी। हनुमान जी आपसे हाथ जोड़कर विनती है, आप आकर मेरे संकटों को दूर करो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी आजकल मन इतना विचलित है कि कब कहाँ क्या करना है भूल जाते हैं। पाठ पूजा भी सब आगे पीछे हो जाती है क्योंकि मन स्थिर नहीं हो रहा। गुरुजी मन में स्थिरता लाओ, धीरज दो, सहन शक्ति दो और अपनी कृपा दृष्टि बनाओ। हनुमान जी के हनुमान चालीसा आपके चरणों में बैठकर कर रही हूँ और आप दोनों से अरदास है कि मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मकर सुधार, बरनउँ रघुबल बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरेउ कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। बिकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारा।
राम भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्ष उर लाए। रघुपति कीनी बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरतहि संभाई। सहस बदन तुम रो यश गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कहि कोविद कहि सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीवहि कीना, राम मिलाए राजपत दीना। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलति लांग गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपे, तीनों लोक हाँकते कापे। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असुबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हरो भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सब सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंद महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। संकट मोचन हनुमान कष्टक, हनुमान जी सारे संकट दूर करो, सारी परेशानियां दूर करो। गुरु जी के रूप में आओ, हनुमान जी आप दोनों मिलकर आओ और परिवार पर आए हुए संकटों को दूर करो। इसी याचना के साथ मैं आज संकट मोचन हनुमान कष्टक का पाठ आपके चरणों में समर्पित कर रही हूँ। बाल समय रवि बख्श लियो, तब तीनों लोक भयो अंधियारो। ताहि सुत्रास भयो जग को, यह संकट काहु सुजात नटारो। देवन आन करी विनती, तब छाड़ी दियो रवि कष्ट निवारो। को नहीं जानत है सक जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाल की त्रास कपीस बसै, गिरि जात महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी महामुन साप दियो, तब चाहिए कौन विचार विचारो। क्वै दुज रूप लिवाए महाप्रभु, सो तुम दास के शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अंगद के संग लेन गए, सिय खोज कपीस ये बैन उचारो।
जीवत ना बचियो हम सो जो, बिना सुधिलाए यहाँ पग धारो। हेरि थके तटु सिंधु सभय तब लाए, सिया सुधि प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण त्रास दई सिय को, सब राक्षस सो कई शोक निवारो। ताई समय हनुमान महामृपु जाय, महारजनी चर मारो। चाहत सिय अशोक सुआग, सुदो प्रभु मुद्रिका शोक निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बाण लग्यो उर लक्ष्मण के तब, प्राण तजे सुत रावण मारो। लै गए वैद्य सुषेण समेत, तबे गिर द्रोण सुबीर उपारो। आनि सजीवन हाथ दये तब, लक्ष्मण के तुम प्राण उबारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। रावण युद्ध अजान कियो तब, नाग की फांस सबे सिर डारो। श्री रघुनाथ समेत सबे दिल, मोह भयो यह संकट भारो। आनि खगेश तबे हनुमान जो, बंधन काट सुत्रास निवारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। बंधु समेत जबै अहि रावण, लै रघुनाथ पताल सितारो। दैवै पूजी भली विधि सो बलि, देयु सबे मिलि मंत्र विचारो। जाय सहाय भयो तब ही, अहि रावण सैन्य समेत सहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु पंथ निहारो। चौकी कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। काज किए बड़ देवन के तुम, वीर महाप्रभु देख विचारो। कौन सो संकट मोर गरीब को, जो तुम सो नहीं जात है टारो। बेगी हरो हनुमान महाप्रभु, जो कछु संकट होए हमारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। को नहीं जानत है जग में, कपि संकट मोचन नाम तिहारो। लाल देह लाली लसे, अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। सिया बलराम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बजरंग बाण निश्चय प्रेम प्रतीत ते, विनय करें सन्मान। ते के कारज सकल शुभ, सिद्ध करे हनुमान। जय हनुमंत संत हितकारी, सुन लीजिए प्रभु अरज हमारी। जन के काज विलंब न कीजे, आतुर दोरी महा सुख दीजे। जैसे कूद सिंधु बरि पारा, सुरसा बदन पैठ विस्तारा। आगे जाए लंकिनी रोका, मारे हुलात गए सुरलोका। जाए विभीषण को सुख दीना, सीता निरख परम पद लीना। बाग उजार सिंधु मह बोरा, अति आतुर यम कातर तोरा। अक्षय कुमार कुमार सहारा, लूम लपेट लंक को जारा। लाह समान लंक जर गई, जय जय धुनि सुरपुर मह भई। अब विलंब के ही कारण स्वामी, कृपा करहु और अंतरयामी। जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता, आतुर होय दुख करहु निपाता। जय गिरधर जय जय सुख सागर, सुर समूह समरथ भटनागर। ओम हनु 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 हनुमंत हठीले, बहरे मारु वज्र की कीले। गदा बैजले बैरहि मारो, महाराज प्रभुदास उबारो। ओंकार हुंकार महाभीर धावो, वज्र गदा हनु विलंब न लावो। ओम ह्रीं 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 हनुमंत कपीशा, ओम हूम 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 हनु हरिशीषा। सत्य हो हरि सत्य पाए के, राम दूत धरु मारु धाय के। जय 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 हनुमंत अगाधा, दुख पावत जन के अपराधा। पूजा जप तब नेम अचारा, नहीं जानत कछु दास तुम्हारा। बन उपवन मन
बन उपवन बग गिरग्रह माही, तुमरे बल हम डरपत नाही। पाए परो कर जोर मनावो, यह अवसर अब कहि गोहरावो। जय अंजनी कुमार बलवंता, शंकर सुवन वीर हनुमंता। बदन कराल काल कुल घालक, राम सहाय सदा प्रतिपालक। भूत प्रेत पिशाच निशाचर, अग्नि बेताल कारी मारी मर। इन्हें मार तो ही शपथ राम की, राखु नाथ मर जाद नाम की। जनक सुता हरिदास कहावो, ताकि शपथ विलंब न लावो। जय 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 ध्वनि होत आकाशा, सुमरत होत दुसह दुख नाशा। चरण शरण कर जोर मनावो, यह अवसर अब कहि गोहरावो। उठ उठ चल तोहि राम दुहाई, पाए परों कर जोर मनाई। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता। ओम हम हाक हाक देत कपि चंचल, ओ सम सम सहम पराने घलदर। अपने जन को तुरंत उबारो, सुमरत होए आनंद हमारो। यह बजरंग बाण जहि मारे, ताहि कहो फिर कौन उबारे। पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की। यह बजरंग बाण जो जापे, तेहि ते भूत प्रेत सब कापे। धूप दे औ जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। धूप दे औ जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। प्रेम पति तई कभी भजे, सदा धरे उर ध्यान। तेहि के कारज सकल शुभ, सिद्ध करो हनुमान सिया बल राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय हनुमान जय जय हनुमान। आरती हनुमान जी की। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देवीरा रघुनाथ पठाए, लंका जार सिया सुध लाए। लंका सुकोट समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बार न लाई। लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी के काज सवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, लाए सजीवन प्राण उबारे। पैठी पताल तोरी जमकारे, अहि रावण की भुजा उखारे। बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिनी भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि जन आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लो छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे। आरती कीजे हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की। जय हनुमान वीर से शक्तिमान कृपा निधान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अंजनी पुत्र की जय। जय जय हनुमान जय जय हनुमान, जय हनुमान जय जय हनुमान। ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः, ओम नमो भगवते हनुमते नमः। पवन नंदनाय स्वाहा, अंजनी सुताय नमः। वज्रविधाय राम भक्ताय वाय सुताय नमो नमः। नमो ओम नमो भगवते हनुमते नमः। ओम जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हनुमान जी आप सबके संकट दूर करने वाले हो। कौन सा संकट है जिसको आप दूर नहीं कर सकते हो। आप गुरु जी हनुमान जी के रूप में आकर, आज मंगलवार का दिन है, आज हनुमान जी के रूप
में आइए और मेरे परिवार पर आए हुए संकटों को दूर करिए। बहू जो सुख शांति से घर में यदि आ रही है तो वो सुख शांति से मन मना कर आए। दोनों बच्चों के मन मुटाव को दूर कर उनके आपसी प्रेम संबंध को बनाओ। गुरुजी, आप कहोगे हर टाइम ये मांगती रहती है गुरुजी, लेकिन हम किससे मांगेंगे जब आपके बच्चों का परिवार टूट रहा है। गुरुजी, हम टूट रहे हैं तो हम अपने जैसे बच्चे माँ बाप से अरदास करते हैं, हम भी तो आपसे ही करेंगे ना। आप तो हमारे परम पिता हो, आपके अलावा और कौन सहायता करने वाला है हमारी। गुरुजी, आपसे ही मांगेंगे। यदि कष्ट आपने दिया है तो कष्ट को निकालोगे भी तो आप ही ना गुरुजी। हम जानते हैं हमारे कर्मों का लिखा हुआ मिल रहा है, लेकिन उन कर्मों को आप कहते हो ना, तेरे बदल सकता हूँ तेरे हत्था दियाँ लकीरां नू, तेरे मत्थे दियाँ लकीरां नू। तो गुरुजी यही कृपा करो, जो भी हमसे गलतियाँ हो रही हैं उन्हें क्षमा करो और हमारे हाथों की हमारे माथे की लकीरों को बदलो गुरुजी। उनमें से नेगेटिविटी को दूर करो, परिवार में एकता बनाओ गुरुजी। परिवार की सुख शांति चाहते हैं और आपका सिमरन चाहते हैं गुरुजी। सबको बच्चों को भक्ति का राह दिखाओ। जो उनका बाहरी आजकल दुनिया की चकाचौंध में मन भटक रहा है, उनको वहाँ से वापस लाओ। अपने घर में रहें, अपने गुरु चरणी में लगें, अपने ईश्वर की भक्ति में लगें गुरुजी। बस यही अरदास है आपसे, और अरदास कबूल करो गुरुजी, अरदास कबूल करो। सबके घरों में खुशियाँ बनाओ गुरुजी। ये जो आजकल इतने बहुत गलत रास्ते पे बच्चे जा रहे हैं, सब बच्चे जा रहे हैं, इनसे हटाओ, इनसे भटकन से दूर करो बच्चों को गुरु को जी। समाज में फिर से शुद्धता लाओ, वातावरण फिर से शुद्ध हो जाए। बस यही अरदास है गुरु जी। कृपा करो गुरु जी, कृपा करो, सब पर कृपा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु शुक्राना जी गुरु जी। सदा। मैं कल्पना भाटिया गुरुपा की बेटी अपने श्री गुरु चरणों में नतमस्तक होकर बारंबार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज 4:48 पर संध्या वेले मैं अपना सत्संग श्री गुरुपा के श्री चरणों में पावन मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। मैं ये शुक्राना सोनिया एंड विपिन जी के पावन चैनल पर कर रही हूँ। आज सोमवार है, मेरे शिव जी का वार है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। सारी साध संगत जी को प्यार भरी नमस्ते, राम राम जी। सब पर कृपा बनी रहे मेरे श्री गुरु महाराज देव जी की। मेरे गुरु पा सबके बहुत प्यारे, बहुत ही बख्शनहार दाता हैं। सबको अपनी चरण शरण में ले रखा है। हम जैसे पापी लोगों को, जिन्होंने पता नहीं कितने ही गुनाह किए हैं, अपने कर्मों के साथ, हमारे कर्मों के साथ गुरुपा की शरण में है। उन्होंने हमारे गुनाह माफ़ करते हुए हमारी उंगली थामी है, और जो भी गुनाह और बाकी हैं, जो कर्म हमारे बाकी हैं, वो गुरुपा कटवा रहे हैं, कटवा देते हैं। बहुत सारे कर्म, बहुत सारे दुख अपने ऊपर ले लेते हैं। सिर्फ 10% ही हमें काटना पड़ता है गुरुपा, उसमें भी हमारी बहुत ही मदद करते हैं। अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारी संगत जी के थ्रू शेयर करवा के, सुनवा के, और अपने प्यारे प्यारे मैसेजेस उस पे दे के, जो हमारे लिए बहुत ही कीमती है, बहुत ही मूल्यवान है। आज 474 सत्संग मेरे लिए भेजा गुरुपा ने कि तेरे पैरों की सूजन अब खत्म होगी, बड़े मंदिर का आशीर्वाद है, सुन।
गुरुपा, मैंने ये सत्संग सुन लिया है गुरुजी। अब मेरे पैरों की सूजन, मेरे पैरों की दर्द, मेरे पैरों का सुनपन जो भी है, सब गुरुपा आप खत्म कर देंगे। और पहले से मुझे चलने में बहुत आराम है। मैं अब अकेली चल फिर पा रही हूँ अपने घर के अंदर, जो कि हॉस्पिटल में मैं आई थी तो अकेले नहीं चल पाती थी, मुझे पकड़ के चलती थी मेरी मेड। अब भी कभी कभी हेल्प ले लेती हूँ, लेकिन मैं चल पा रही हूँ। मैं देख रही हूँ गुरुजी, ये सब आपने किया है, आपकी कृपा से सब कुछ हो रहा है गुरुपा। और सबसे बड़ी कृपा तो ये है गुरुजी कि आपने हमें आत्म चिंतन करने की सोजी बख्शी है और अपनी आत्मा के करीब रखा है। और खुद आप हमारे आत्मा में बसे हुए हैं। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, हर श्वास, हर वक्त, पल पल आपका ध्यान धरते हैं गुरुजी, और धरते रहें हमेशा। हमारा मन आपके चरणों में रहे गुरुपा। ये सब आपकी कृपा से होता है गुरुजी, और कोई भी नहीं ऐसा कर सकता जब तक मेरे गुरुपा अपनी शरण में ना ले ले। जब तक मेरे गुरुपा की अपनी कृपा ना हो, मैं मुंह से एक शब्द भी नहीं बोल सकती हूँ जब तक मेरे दाता की कृपा ना हो। मेरे दाता बहुत बड़े बख्शनहार हैं। मेरे गुरुपा जैसा संसार में और कोई भी गुरु पिता नहीं है। हमें अपने बच्चों की तरह बहुत प्यार देते हैं, लाड देते हैं, दुलार देते हैं। और कोई भी जो उनका बच्चा बीमार होता है, अगर हॉस्पिटल में होता है, तो गुरुपा हर पल साथ होते हैं। बहुत बार एहसास दिलाते हैं। वहाँ मेरे हॉस्पिटल की विंडो पर शीशे के बाहर मुझे हर रोज तितली के गुरुपा ने दर्शन दिए। वहाँ तक 7th फ्लोर तक रोज, कभी ब्राउन, कभी येलो, कभी वाइट, कभी ब्लैक, तितली हमेशा आके मुझे दर्शन देती रही। और रात को गुरुपा मैं 7, 7:30 बजे वॉक कर रही थी अपनी मेड के साथ, तो मुझे 2 काली तितलियों के दर्शन हुए। 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, मेरे सामने उन्होंने 10 बार चक्कर लगाए। 10 बार से ज़्यादा मुझे दर्शन हुए। उसके लिए आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। लोग चाहे भले ही कहते रहें, कोई भी कहता रहे कि काली तितली, तितली कोई भी हो, वो बहुत ही सुहावनी हमारी सुबह, हमारे सुहाने दिन, हमारी ज़िंदगी की नई शुरुआत लेके आती है। और गुरुपा की बहुत बहुत ब्लेसिंग होती है वो, चाहे वो कोई भी रंग की तितली क्यों ना हो। गुरुपा हमारे कष्ट काटने के लिए, हमारे दर्द दुख भगाने के लिए, जैसे कि मेरे 2 ढाई दिन गुरुपा ने लिखा था भारी है, और मैं खुद तितली के रूप में आऊँगा तेरे कष्ट काटने के लिए। ये पहले से ही मुझे मैसेजेस आ रहे थे, तो गुरुपा ने मुझे रात को ही सबसे पहले 2 काली तितली के रूप में दर्शन दिए। बहुत बार दिए, बहुत बार दिए। बड़ी तितली थी, छोटी नहीं थी। लख लख शुक्राना गुरुजी आपका। 1 डेढ़ दिन जो और भी कोई भारी रह गया है, मुझे नहीं पता है, ना मुझे पता चलने दोगे आप गुरुपा। मुझे इतना पता है कि बस आप मेरे सारे कष्ट अपने आप ही काट दोगे। गुरुपा आप बहुत मेहर करते हो। मेरी क्यारी में सुंदर सुंदर सुबह गुड़हल के 5, 7, 8 फूल जरूर खिले होते हैं। 2, 4 गुलाब के भी फूल खिले होते हैं रोज। गुरुपा मुझे बड़ी खुशी होती है। और वो सारे फूल आपकी जोत जलाने के टाइम में
वो तुड़वाती हूँ और फिर मैं चढ़ाती हूँ गुरुजी। गुरुपा मेरे हाथों में, दोनों हाथों में थोड़ी ज़्यादा ही कंपन हो रही है, जिससे मुझे जोत जलाने में थोड़ा सा हाथ कांप जाते हैं बार बार। आप ही देख लीजिए गुरुपा, ये सारी कंपन कहीं स्टिफनेस है, या तो गर्दन के पीछे है, या दोनों कंधों में है शायद, उसकी वजह से, या कोई नस दबी हुई है। आज आपका आशीर्वाद मिला है कि सारी जितनी भी तेरे शरीर की नसें दबी हुई हैं वो सब खुल जाएंगी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना मेरे गुरुपा। आप मेरी फैमिली के ऊपर सबसे बड़े गुरुपा आप हैं। मेरे बच्चों के सिर पर आपका आशीर्वाद है, मेरे ऊपर आपका आशीर्वाद है। आपने बहुत बहुत मेहर करी हुई है गुरुजी, उसका लख लख शुक्राना है गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना है। बच्चों को सुधार रहे हो, उनका मेल मिलाप बढ़ाओ, उनका प्यार बढ़ाओ गुरुजी। एक दूसरे के दुख सुख को बड़े प्यार से वो अब समझने लगे हैं गुरुपा, और आपकी कृपा से और अच्छा वो समझ पाएंगे गुरुजी। और जल्दी ही उनके सारे ही मन मुटाव, जो भी मन में मैल, जो भी कुछ भी था, वो सब आप खत्म कर दोगे गुरुजी, और कर रहे हो गुरुजी। आपकी बड़ी बड़ी कृपा है, लख लख शुक्राना है गुरुपा। मुझे आपकी बहुत ज़रूरत है गुरुजी। हमेशा मेरे सिर पर अपने दोनों हाथ, प्यार भरे दोनों हाथ हमेशा मेरे सिर पर रखना गुरुजी। आपके शब्द सुनती हूँ, दुखमंजनी पाठ सुनती हूँ, सुखमनी साहब सुनती हूँ, और बड़ी शांति मिलती है। शब्द सुनकर भी बहुत शांति मिलती है गुरुपा। और बजरंग बली का चालीसा करके भी बहुत शांति मिलती है। आज आपने कहा है तेरे घर में माँ काली का आगमन हो चुका है। अब कोई भी काली क्रिया, कोई भी जादू टोना, कुछ कोई भी ब्लैक मैजिक तेरे ऊपर कोई भी कुछ नहीं कर सकता है। अब गुरु जी शुक्राना गुरु जी। बीच में कॉल आ गई थी विपिन जी, माफी मांगती हूँ, और मैं बस विराम लेने वाली थी, अपनी वाणी को विराम देने वाली थी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका भी बहुत बहुत शुक्राना मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। सारी संगत का बहुत बहुत शुक्राना मेरा सत्संग सुनने के लिए, और बहुत बहुत प्यार बख्शने के लिए। आप सब संगत का प्यार है गुरु जी के रूप में, जो मुझे ठीक कर रहा है, उसके लिए सबका बहुत बहुत थैंक्स। सतनाम श्री वाहेगुरु, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सर्वदा भला। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। सबको बहुत बहुत नमस्ते, प्यार। ओम जय नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे कृपा, कोटि कोटि शुक्राना। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी सुनैना, हरियाणा से विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज दिन है सोमवार का, और जो है फर्स्ट डेट है, सितंबर की फर्स्ट डेट है। मैं आज गुरु जी की शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की अनंतम अनंतम कृपा है, और हमारे जो है कर्मों को गुरु जी निरंतर कटवा रहे हैं। और मैं आज शेयर कर रही हूँ कि पीछे मैंने जो शेयर किया था कि मेरे हस्बैंड अंकल जी को हॉस्पिटलाइज होना पड़ा, उनको पैनक्रियाटिक अटैक हुआ था। और जब मतलब उस बारे में मैंने आपसे थोड़ा सा शेयर भी किया था, संगत जी अपना सत्संग शेयर किया था।
एंड आज मुझे एक बात याद आई कि जब हम उन्हें हॉस्पिटलाइज करा रहे थे, तो एक जब रूम हमें दिया जा रहा था आईसीयू से, तो मेरे मन में अचानक ही भाव आया कि कोई गुरुजी का ही रूम मिलने वाला है। मतलब एक अंदर से जो है एक अंदर से एक वाइब आ रही थी, और अदरवाइज कोई ऐसी नहीं आती। जब कुछ होने वाला होता है तभी ऐसे अंदर से आती है। तो जब हमें रूम मिला तो वो रूम मिला 304, जिसका टोटल था 7। जब वो मिला, मैं अंदर गई, मैंने फिर मुझे ध्यान आया कि हाँ, गुरुजी ने कुछ टेंशन तो दी थी, कुछ ऐसा दिया था संकेत कि ऐसा होने वाला है। और संगत जी, ये थी एक बात। बाकी सत्संग तो मैं शेयर कर चुकी हूँ उससे रिलेटेड। और एक और कि अभी हमारे फिलहाल घर में क्या हुआ कि 2 बर्ड स्पैरोस थे, तो थोड़े बड़े साइज में वो आए। और फर्स्ट टाइम मेरी अभी तक की लाइफ में उन्होंने जो है हमारे रूम के बाहर एक बालकनी बनी हुई है छोटी सी। उस बालकनी में ना एक स्टेयर पड़ी हुई है, मतलब स्टेयर जो हम यूज़ करते हैं घर के लिए, तो वो पड़ी हुई है। उसमें जो है एल्युमिनियम जो होता है धातु, उसमें पड़ी हुई है। तो वो ना मैंने एक बाउंड्री के ऊपर रखी हुई थी, और वो दीवार के साथ थोड़ी सी सटी हुई है, और वो मूव भी करती है हल्का फुल्का, मतलब हवा आने पर जैसे। तो बट वो पड़ी हुई है, चलो ठीक है। उसके ऊपर जो है आकर उन्होंने अपना घोंसला बनाया, और घोंसला बनाया, और वो बर्ड आके घोंसला बना रही है। उस दिन मैं उसे देख रही हूँ, तो मतलब तिनके ला रही है। और अगले मॉर्निंग जब मैं सुबह उठी, तो मतलब वो घोंसला बना चुकी थी। और मैंने ना अचानक ही मेरे मन में आया कि ना मैं सर्च करती हूँ कि अच्छा होता है कि नहीं। लाइक जैसे कबूतर का रहता है ना थोड़ा डाउट कि वो अच्छा होता है कि नहीं घर में बनाना। तो मुझे लगा कि मैं देखती हूँ कि ये अच्छा होता भी है कि नहीं। तो मैं फ़ोन उठाती हूँ और ऊपर मैसेज आता है संगत जी कि मैं तेरे घर आ चुका हूँ, और तेरी बहुत बड़ा कष्ट जो है हरने के लिए आया हूँ। तो देखिए संगत जी, जैसे ही मैंने उसको स्क्रॉल किया, अपना फ़ोन ओपन होते ही स्क्रॉल किया, तो ये मैसेज था उसके ऊपर। तो उसके बाद तो ख़ैर मेरे मन में नहीं आया कि मैं सर्च करूँ, कि मुझे मतलब ऐसा फ़ील हो गया कि ये ऐसा कभी नहीं होता मेरे साथ। तो ऐसा हुआ तो मुझे बिलीव सा हो गया कि गुरुजी ही आए हैं, और मतलब गुरुजी का ही ये संकेत है। ये भी था एक मेरा सत्संग। और मेरा ऐसे-ऐसे डेली जो है कुछ ना कुछ संगत जी सत्संग होते रहते हैं। गुरुजी बहुत सारे संकेत देते हैं, हमारे अंग-संग होने के, हमारे अ, सिर पर उनके हाथ होने के, जो हमारे साथ जो-जो दिक्कतें आ रही हैं, वो हमें उसमें से हाथ पकड़ कर निकाल रही हैं, ये सब संकेत वो देते रहते हैं हमें। और गुरुजी संगत जी, मतलब कुछ अजीब-सा ही लाइफ में चल रहा है। बस कि क्या ही कहें। और मैं सत्संग जो है कई बार तो शेयर कर पाती हूँ, और कई बार चाहकर भी हम सत्संग को शेयर नहीं कर पाते, वो भी गुरु जी की ही मर्जी है। आज मैंने मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सत्संग शेयर तो करना चाहती हूँ, पर हो नहीं पाएगा। पर मैं ना फ़ोर्सफुली ही फटाफट से मैंने इसे ऑन कर दिया कि किसी तरह से मेरा सत्संग शेयर हो जाए, कोई भी नेगेटिविटी है तो वो हट जाए। और जो मेरे खुद का जो है एक बैक में छोटा-सा ट्यूमर था, और वो जो है, और बैक पेन भी बहुत रह रहा था। तो गुरुजी ने उसके लिए भी मुझे जो है दवाई लेने के लिए भेजा, और मैं दवाई ले आई। अब उसमें काफ़ी ठीक है वो मेरा। उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी, आपने रास्ता दिखाया। नहीं तो मैं अपने लिए बहुत आलस कर जाती हूँ संगत जी। खुद के लिए कुछ भी मतलब ट्रीटमेंट या कुछ लेने में बहुत आलस कर जाती हूँ। इसीलिए जो है इतनी सी एज में भी जो है अपने शरीर को हम खराब कर बैठते हैं, और हम केयर नहीं करते अपनी पर्सनल। नहीं तो कई लोग अपनी शरीर की इतनी अच्छे से केयर करते हैं कि सब चीज़ से ऊपर उसे समझते हैं अपने शरीर की केयर करना। और मैं मतलब काम को ऊपर समझती हूँ, और अपनी बॉडी की केयर को लास्ट में समझती हूँ। तो इसी कारण से क्या होता है कि समय से पहले ही शरीर जो है वो बूढ़ा होने लगता है, वीक होने लगता है। वही चीज़ है संगत जी।
तो गुरुजी की कृपा बहुत है हमारे पर। डेली जो है गुरुजी जो है मेरे बच्चों को, अपने नातिन नातिन को भी जो है बहुत अच्छे से संभाल रहे हैं। कल उसका बर्थडे भी है, गुड़िया का, मेरी बेटी का, जो अब 12th में है। और जो है पीछे बेटे का बर्थडे भी गया, जो गुरुजी ने बहुत अच्छे से मनवाया। 7 अगस्त को बेटे का था बर्थडे, और जो कि 7 मंथ में हुआ था, 7 डेट को उसका बर्थडे था। वो भी गुरुजी ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करवाया। और आगे भी गुरुजी जो है हमेशा हमारी संभाल करेंगे, क्योंकि हमारा उनके सिवा कोई नहीं है। सब कुछ अब हमने गुरुजी पर ही छोड़ दिया है कि जो होगा वो सब गुरुजी की रजा में ही होगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे कैसा भी हो, सब गुरुजी की मौज में होगा। तो मैं डेली जो है बहुत से सत्संग संगत आंटी जी के सुनती रहती हूँ। बहुत अच्छा लगता है सत्संग सुन के, बहुत रिलीफ मिलता है आत्मा को, बहुत शांति मिलती है सत्संग सुनकर। और कभी-कभी जब हम अपने सत्संगों को शेयर करते हैं, तो भी जो है हमें, कई बार संगत जी, मेरे साथ तो ऐसा होता है कि सत्संग तो डेली बहुत बहुत होते हैं, पर जब करने बैठते हैं तो मतलब रह जाते हैं, कुछ हो पाते हैं, कुछ नहीं हो पाते। और वो भी गुरुजी की ही मौज है कि वो क्या हमसे शेयर करवाना चाहते हैं और क्या नहीं शेयर करवाना चाहते। तो जैसे गुरुजी चाहें वैसे करवा लें, जो सत्संग शेयर कराना चाहें गुरुजी वो करवा लें। गुरुजी की मेहर सदा हम पर बनी रहे, उनकी कृपा हम पर बनी रहे, हम सब संगत परिवार पर उनकी कृपा बनी रहे, मौज बनी रहे। और हम दिन रात जो है उनका सिमरन करते रहें, उनके सत्संग अटेंड करते रहें और प्यार से रहें, मधुरता से रहें। यही गुरुजी से हमेशा अरदास रहेगी। और मैं जो है गुरुजी का मंत्र जाप भी करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, कोटि कोटि शुक्राना। लव यू गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।